Good morning class. Today I am going to teach you magnetic field at the axis of a circular coil. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसका डेरिवेशन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. इसका एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे. और अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे. तो आप देखिए, इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. दो चीज़ों का मैं यूज करूंगा, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं. आपने पिछले वीडियो में देखा, अगर कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से, और इसमें मान लीजिए कि करंट आई फ्लो हो रही है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्ञात करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड आप जब राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हो इस तरीके से, थंब करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स जो है वो सेंटर की जहां ज्ञात करना उसकी डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होती है एट आउटवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ जो पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सर्कुलर कॉइल जो बोर्ड के प्लेन में है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में है. सर्कुलर कॉइल इज इन एक्स वाई प्लेन. मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस. बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो जेड एक्सिस के अलोंग होती है. पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसका यूज किया जाएगा. दूसरा ये होता है कि जो ये लाइन ज्वाइनिंग होती है पॉइंट से, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होता है. जैसे ये फिंगर्स हमारी बाहर की तरफ आ रही हैं इस तरीके से, तो लाइन के परपेंडिकुलर और इन जेड प्लेन आपका ये जेड एक्सिस के अलावा होता है. इसको हम ऐसे दिखाते हैं. ये एंगल आपका 90 डिग्री. दो कॉन्सेप्ट का यूज हम करने जा रहे हैं, ये आपका यहाँ देखिएगा. तो अब आप देखिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं. नाउ कंसीडर ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इन वाई जेड प्लेन. ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस आर है और ये वाई जेड प्लेन में रखी गई है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है. और एक्स वाई प्लेन का मतलब ऐसे रखना होता है, वाई जेड प्लेन का मतलब होता है कि ये कॉइल इस तरीके से रखी गई है. ये हमने आपको यहाँ बताया. एंड लेट ये पॉइंट P एट ये डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल. पॉइंट P पर जो सेंटर से R डिस्टेंस पर है, जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर ये स्मॉल एलिमेंट. पूरे कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है. बायो-सावर्ट लॉ एक स्मॉल पोर्शन के कारण होता है. कंसीडर ये स्मॉल एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द सर्कुलर कॉइल. एक स्मॉल एलिमेंट इसके टॉप पर कंसीडर करिए. देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. इसको आप P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे, ये इसको हमने ज्वाइन किया और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए S है. तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपका बेटा हमने बताया कि वाई जेड प्लेन में है. सर्कुलर कॉइल आपकी वाई जेड प्लेन में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लेंगे जब, तो ये एक्स वाई प्लेन में पड़ेगी. पहला पॉइंट हमने क्लियर किया था वहाँ. दूसरा, इस लाइन की ज्वाइनिंग लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसलिए इस तरीके से दिखाई जा रही है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ दूर. तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इन एक्स वाई प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द पॉइंट. अब इसी तरीके से फिर हम कंसीडर ये स्मॉल करंट एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द सर्कुलर कॉइल. इसके बॉटम से जब हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी सेम तरीके से इस लाइन के परपेंडिकुलर इन एक्स वाई प्लेन, और ये आपका हो जाता है ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर. ये वाला एंगल आपका हो जाता है 90 डिग्री. ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB.
बायो-सैवर्ट लॉ के अनुसार अगर डीवी की वैल्यू आप याद करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे जो हम समझा रहे हैं। नोट्स हम बेटा जल्दी ही इसका आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड डीवी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये पॉइंट एक तो लिख ही लीजिएगा। कंसीडर ये सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, ये लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, ये तो डीवी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ ये है आपकी पॉइंट से डिस्टेंस एस स्क्वायर। Here this angle is 90 degree. It is tangent and also always perpendicular to the current element. Theta equal to 90 degree जब रखेंगे ये हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर। दिस इज डीवी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम अलजेब्रिकली नहीं ऐड कर सकते हैं। वेक्टर है तो इसको हम रिजॉल्व अलोंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डीवी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अलोंग अगर हम रिजॉल्व करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस तरीके से। अब हमें एंगल ये मान लीजिए कि लेट दिस एंगल इज फाई, ये एंगल फाई है। रिजॉल्व करने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ये पता नहीं है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये अक्सर लोग फाई लिख देते हैं, लेकिन आया कैसे ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका रफ वर्क कर लीजिए आप। इस एंगल को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो दिस इज एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। 5 + 1 = 90 डिग्री। ये रफ वर्क है, आप लिख लेंगे 5 + 1 = 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 90 है। हमने ये भी आपको बताया कि लाइन ज्वाइनिंग के जो डीवी होती है ये भी परपेंडिकुलर होती है 1 + 2। ये एंगल आपको जो लाइन ज्वाइनिंग और डीवी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर पहले से लिखा गया है 1 + 2 = 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 + 1 = 1 + 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। एंगल 2 भी फाई के बराबर आता है, एंगल 2 = फाई। ये हो गया आपका फाई। अब इसको अगर आप डीवी को रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट आपका हो जाता है, ये बेस है इसलिए इसको डीवी cos फाई, ये हो गया डीवी cos फाई, और ये हो जाता है डीवी sin फाई, डीवी sin फाई। दिस इज रफ वर्क। सिमिलरली रिजॉल्विंग डीवी along rectangular components we get dv cos phi and this is dv sin phi. dv cos phi and dv cos phi are equal and in opposite direction. ये आप लिख देंगे, लैंग्वेज डेरिवेशन बोर्ड में आता है। dv cos phi और dv cos phi are equal in opposite direction. They cancels the effect of each other. dv sin phi and dv sin phi are in same direction. Therefore they added up. And a magnetic field is only due to dv sin phi. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है dv sin phi के कारण ही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ज्ञात करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड B = अक्सर बच्चे क्या करते हैं dv sin phi और dv sin phi जोड़ देंगे 2dv sin phi। ये नहीं सही है। dv sin phi स्मॉल एलिमेंट के कारण है। ऐसे dv phi अगर पूरे में ज्ञात करेंगे तो पता नहीं कितने आएंगे, इसलिए इसको हम यहाँ से पूरा ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। dv sin phi तो केवल 2 पार्ट के कारण है, पूरे पार्ट के कारण अगर हम ज्ञात करें नेट मैग्नेटिक फील्ड dv sin phi का इंटीग्रेशन dv sin phi, और इसका जब इंटीग्रेशन हम करते हैं
डीवी की वैल्यू रख देंगे, साइन फाई की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाता है आपका यहाँ से इंटीग्रेशन डीवी की वैल्यू आपका सामने लिखा हुआ है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान यस स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। साइन फाई होता है आर अपान यस, पी अपान एच होता है आर अपान यस। ये हो गया आपका। अब जो है डीएल का इंटीग्रेशन करना है, केवल इसमें सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, केवल डीएल ही चेंज होगा, और इसलिए इसको हम यहाँ से फिर से लिख रहे हैं। ये रफ वर्क था आपका। B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई और R अपान यस क्यूब हो जाएगा, ये R अपान यस क्यूब, और इंटीग्रेशन केवल डीएल का है। तो यहां से हम यस की वैल्यू रखते हैं। B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर, यस की वैल्यू यहां से हो जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस हाइपोटेन्यूज है इन दोनों का, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाती है 3। और डीएल का इंटीग्रेशन जब आप करते हो ये होता है सरकमफरेंस के बराबर 2 पाई आर। यहाँ यस की वैल्यू रख दी गई है और डीएल का इंटीग्रेशन किया गया, तो आपका हो जाता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान, ये है आपका 4 पाई, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट को हम 1/2 लिखेंगे, तो पावर हो गई 3/2। इस तरह से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। किसी सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका ये फार्मूला है। अब इसमें 2 केसेस बनती हैं। अगर हम सेंटर पर ज्ञात करना चाहें तो r बराबर 0, ये r की वैल्यू अगर 0 रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, केस 1 है इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0 वहां रख देंगे, तो यहाँ का आ जाता है b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये 2 है, r की वैल्यू 0 रखने पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका r क्यूब, ये आता है r क्यूब। और इसको जब आप सॉल्व करते हो म्यू नॉट अपान 2 आई आर स्क्वायर, ये आपका कैंसिल होगा, केवल r बचेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये आपने पिछले फार्मूले में यही चीज ऑब्टेन किया है, तो इस फार्मूले से भी हम देखते हैं कि अगर ऑब्टेन करते हैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आपका केस 1 हो गया। केस 2 आपको अगर इसमें एराइज होती है, यदि r जो है वो बहुत ज़्यादा है, r इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू r, यानी सर्कुलर कॉइल जो है वो बहुत छोटी है और उससे बहुत दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं। तो इस फार्मूले में हम जो है r के कंपेरिजन में स्मॉल कैपिटल r को इग्नोर कर देते हैं। स्मॉल r के कंपेरिजन में कैपिटल R को जब इग्नोर करते हैं तो हो जाता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई आर स्क्वायर अपान, यहाँ पर कैपिटल R को इसके कंपेरिजन यहाँ नहीं इग्नोर करना, ये भी आपको ध्यान देना है। R इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू इस कैपिटल R, तो यहाँ हम इसके कंपेरिजन में इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, r स्क्वायर की पावर कट जाएगी, तो ये आएगा आपका r क्यूब। ये केस 2 है और केस 1, ये आपको पूरा डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है और हमने आपको पूरा